गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने एक तरफ राजस्थान का जो मैप है वो बनाया हुआ है और राजस्थान के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, इसका आकार कैसा है और इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, ये सब चीज़ें, और राजस्थान में कितने संभाग है, कौन सा ज़िला छोटा है, कौन सा बड़ा है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। प्रदीप कुमार, राजस्थान। ठीक है, आप नक्शे को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यदि आपको एक एक ज़िला अच्छे से याद है तो आप जो हमारे राजस्थान में 7 संभाग है उनको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो यही है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो आपके पास आंसर होगा 342,239। क्या होगा? 342,239 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है? 1/10, और आकृति है पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, तो स्टूडेंट, आज की हमारी सेकंड स्लाइड है, इसमें भी हमने राजस्थान का मैप बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो लिखा हुआ है वो हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान में जिलों की संख्या। आप यदि राजस्थान के निवासी हैं तो आप आसानी से जानते हैं कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप खुद देखिए, राजस्थान का मैप है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप देखिए, आप पश्चिम में देखेंगे तो आपको जैसलमेर दिखेगा। क्या दिखेगा? जैसलमेर। ठीक है, और सबसे छोटा जो है वो आपको पूर्व में देखने पर क्या मिलेगा? धौलपुर। ठीक है, अब ये कौन कौन से संभाग के अंदर आते हैं उसको समझते हैं। जैसलमेर जो है वो जोधपुर संभाग के अंदर आता है, और जो धौलपुर है वो कौन संभाग में आता है? भरतपुर संभाग के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा जो थर्ड स्लाइड है उसमें हमने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में डिस्कस किया है। अर्थात राजस्थान के हम जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो इसकी लंबाई क्या होगी। क्योंकि आप जानते हैं जब हम ऊपर से नीचे मापते हैं तो लंबाई या ऊंचाई होती है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो लंबाई होगी 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो होगी वो होगी 869 किलोमीटर, अर्थात 869 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो स्टूडेंट, आज की क्लास की हमारी फोर्थ स्लाइड है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो राजस्थान के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में कौन कौन से गांव हैं और कौन कौन सी तहसील है। ठीक है, यह आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, वो 100%। तो राजस्थान के पूर्व में जो गांव है उसका नाम क्या है? सिलाना गांव या सिलोन गांव भी मिल सकता है आपको। और जो तहसील है वो कौन सी है? राजाखेड़ा तहसील। ठीक है, तो राजस्थान के जब हम पश्चिम में देखते हैं तो कौन सा गांव है? कटरा गांव, और तहसील का नाम क्या है? सम तहसील, यानी पूर्व और पश्चिम आपको याद होना चाहिए। तो राजस्थान के नॉर्थ में जो आपके पास गांव है वो है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव, और तहसील कौन सी है? गंगानगर तहसील। और दक्षिण में है बोरकुंड गांव है, और कौन सी तहसील है? कुशलगढ़ तहसील। तो स्टूडेंट, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये आता है कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या होगा। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार दिया हुआ है आपको 2303। कैसे याद रखना है? 2303 यानी 23 डिग्री 3 मिनट से नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की ओर है। ठीक है, अर्थात आप डायरेक्ट याद रखिए कि अक्षांशीय विस्तार पूछता है तो 2303 से 3012 तक, और देशांतर पूछता है तो 6930 से 7817 पूर्वी देशांत तक। ठीक है, और इनके बीच का जो अंतर है वो है 847। क्या है? 847। तो स्टूडेंट, अब हम समझ सकते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को समझने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको मैप में डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको सारे जो मैप है
मैप के अंदर डिस्ट्रिक्ट है उसको ध्यान से देखना एक बार फिर से, ठीक है। ये मैप है, इसके अंदर देख लीजिए। अगली स्लाइड में मैं वापस आएगा, फिर एक बार फिर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 30 नवंबर 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और प्रारंभ में कितने संभाग थे? राजस्थान में 5 संभाग थे। वो कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर। यानी 3 में तो क्या आ रहा है? पीछे पुर, और कौन सा है चौथा? कोटा और बीकानेर, ठीक है। और सन 1962 में सीएम मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया था? संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था, जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हमारे पास सीएम हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को वापस से शुरू कर दिया था। हर स्लाइड के अंदर मैप मिलेगा आपको, मैं मैप फालतू नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैप को आपसे ध्यान से देखना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ठीक है। और 4 जून 2005 को सीएम वसुंधरा राजे ने भरतपुर को नया संभाग बना दिया था, जो हमारे राजस्थान का 7वां संभाग था। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थान में अभी कुल संभागों की संख्या कितनी है? 7 है। और वो कौन कौन से हैं उनके बारे हम अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारी अगली स्लाइड प्रेजेंट होती है। पहला संभाग है बीकानेर संभाग। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स कि बीकानेर संभाग को समझने के लिए आप बीकानेर को मैप में लोकेशन क्या है वहाँ जाइए, और बीकानेर के आप जस्ट ऊपर देखिए क्या है? श्रीगंगानगर। उसके पास में क्या है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के पास में क्या है? चूरू। यानी बीकानेर के ऊपर वाला जो क्षेत्र है और बीकानेर को मिला के जो संभाग बनेगा वो कौन संभाग हुआ? बीकानेर। अर्थात 4 जिले आएंगे, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ठीक है। जो क्वेश्चन बनता है वो लिख रखा है मैंने। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? यदि आपसे पूछता है तो कौन सा होगा? बीकानेर, ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग कौन सा है? वो होगा आपके पास बीकानेर संभाग। अनुसूचित जाति यानी एसटी कैटेगरी वाला संभाग, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम समझ सकते हैं जोधपुर संभाग को। बीकानेर संभाग हमने समझ लिया। अब जोधपुर संभाग को समझने के लिए आपको मैप में जोधपुर की लोकेशन याद होनी चाहिए कि जोधपुर कहाँ है। जोधपुर के पास देखिए जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे देखिए बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे देखिए जालौर, जालौर के नीचे देखिए सिरोही, सिरोही के पास में देखिए पाली। यानी जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, यानी आप पश्चिम की तरफ के क्षेत्रफल को देखिए पूरा। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, यानी 6 जिले आते हैं किसके अंदर? जोधपुर संभाग के अंदर। यदि आपको मैप याद है तो आप संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं आसानी से याद कर लेंगे, और कोई भी आप क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा, ठीक है। अब न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? वो है आपके पास जोधपुर संभाग। सर्वाधिक मरुस्थल वाला संभाग कौन सा है? वो भी जोधपुर संभाग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? वो भी आपके पास कौन सा होगा? जोधपुर संभाग। यानी आपके पास 6 जिले हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही। तो स्टूडेंट आज की क्लास का हमारा 3rd संभाग जो है उसको भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जयपुर के आसपास का क्षेत्र देखिए, मैप में देखिए सबसे पहले जयपुर, जयपुर के ऊपर देखिए सीकर, सीकर के पास देखिए झुंझुनू, और झुंझुनू के आप जैसे पास में देखेंगे तो क्या है? अलवर। यानी जयपुर, सीकर, अलवर, और अलवर के नीचे क्या है? दौसा। यानी जो 5 जिले हैं वो किसके अंदर आते हैं? जयपुर संभाग के अंदर। अर्थात एकमात्र 5 जिलों वाला संभाग यदि पूछता है तो आपके पास कौन सा होगा? जयपुर संभाग होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। तो स्टूडेंट अब हम समझते हैं 4थे नंबर का संभाग जो हमारे पास है उदयपुर संभाग। तो मैप में उदयपुर की लोकेशन जो आपको याद है वहाँ चले जाइए। उदयपुर के आप नीचे देखिए क्या है? डूंगरपुर, डूंगरपुर के नीचे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के पास कौन सा है? प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के ऊपर जाएंगे चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के आप पास में जाएंगे तो राजसमंद। यानी आपके पास 6 जिले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ठीक है। यानी उदयपुर के आसपास का क्षेत्रफल कौन सा होगा? उदयपुर संभाग होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? वो भी उदयपुर संभाग में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी कैटेगरी वाला संभाग कौन सा है? वो भी उदयपुर संभाग है। और श्रीलंका की आकृति के समान वाला संभाग कौन सा है? वो भी आपके पास कौन सा होगा? उदयपुर संभाग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
तो स्टूडेंट अब हम समझते हैं कोटा संभाग जो हमारा 5वें नंबर का संभाग है। ठीक है, अब ये क्रम ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको याद रखना है। ठीक है, कोटा आप खुद जानते हैं, कोटा के आसपास जाइए, कोटा के नीचे झालावाड़, साइड में जाएंगे तो बारां, ऊपर जाएंगे तो बूंदी, यानी कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? यही है कोटा संभाग। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी कौन सा है? कोटा संभाग ही है। तो स्टूडेंट अब हम समझते हैं अजमेर संभाग। अजमेर के आसपास जाइए, अजमेर के ऊपर है नागौर, और अजमेर के साइड में जाएंगे तो टोंक, और टोंक के नीचे थोड़ा सा इधर जाएंगे तो क्या है? भीलवाड़ा, यानी अर्थात अजमेर के नीचे जाइए तो अजमेर के ऊपर गए नागौर, अजमेर के नीचे गए भीलवाड़ा, अजमेर के पास में गए तो टोंक, यानी हमारे पास 4 जिले हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। और केंद्रीय स्थिति वाला संभाग कौन सा है? वो अजमेर संभाग है। और जम्मू कश्मीर की आकृति के समान वाला संभाग कौन सा है? वो भी अजमेर संभाग है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम समझते हैं 7वें नंबर के संभाग जिसका नाम है भरतपुर संभाग। आप भरतपुर के पास में जाइए, पूर्व में देखिए भरतपुर लिखा है। ठीक है, भरतपुर के नीचे देखिए धौलपुर, धौलपुर के पास में देखिए करौली, और करौली के पास में देखिए सवाई माधोपुर, यानी 4 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, और ये सबसे नवीनतम संभाग है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 4 जून 2005 को नवीनतम संभाग बनाया गया था भरतपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? वो भी भरतपुर संभाग है। तो स्टूडेंट राजस्थान जीके के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? घोड़ावन। और घोड़ावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? सन 1981 में। और घोड़ावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। क्या है? ओर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स या क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स भी बोला जाता है। कई किताबों में आपको क्रायोटिस भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और प्रमुख क्षेत्र का कौन कौन से जहाँ पर ये घोड़ावन पाया जाता है? पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, दूसरा है सोरसन जो कहाँ पर है? बारां जिले के अंतर्गत। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। प्रदीप कुमार, राजस्थान।